ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, 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 जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का। इसलिए भैया स्वयं भी नित्य प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। जो अपना आस पड़ोस का वातावरण है, जो हमारे अगल बगल के पुष्प हैं, उनका भी हम रोज ध्यान रखें कि कोई मुरझा ना जाए। और जो हमें लगे कि भैया इसमें जल की कमी हो रही है, उसमें जाकर के परोपकार करते हुए जल डालें और उस वृक्ष को भी, उस पौधे को भी खिला डालें। ऐसे भगवान अनेकानेक लीलाएं करते हैं। एक बार भगवान के सभी ग्वाल बालों ने कहा कि प्रभु पिताजी रोज घर में रह करके बोर हो गए, इसलिए कहीं घुमाने ले चलो। भगवान अपने सभी बच्चों को साथ लेकर के घूमने गए। बहुत सुंदर एक पुष्प से, लताओं से, वृक्षों से आच्छादित बगीचा देखा। ऐसे प्रसन्न हुए और सभी अपने बालकों को लेकर के उस बगीचे में पहुंचे। भगवान ने कहा बच्चों, बड़ी तेज धूप हो रही थी, तो आप लोग खेलो और मैं वृक्ष के नीचे आराम करता हूं। सभी बच्चे गेंद खेलने लगे और खेलते खेलते गेंद जाकर गिर गई कुएं में। कुएं में जाकर के जब देखा तो भैया बड़ा विशाल का एक गिरगिट पड़ा है। सब बच्चे वापस प्रभु के पास आए, कहा पिताजी उस कुएं में तो बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान ने जाकर के देखा, बाहर निकलवाया और बाहर निकलवा करके जैसे ही प्रभु के कर कमलों का स्पर्श हुआ, दिव्य देह में प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कौन है आप? तो अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहम ख्यातश्च भुवि सर्वतः
नृगो नाम नरेंद्रो। भगवान मेरा नाम है नृग। मैं बहुत बड़ा राजा था। इक्ष्वाकु तनय प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ। इक्ष्वाकु का मैं पुत्र हूं। नृग मेरा नाम है। और दानी स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णमस्पृशन, जब कभी आपने दानियों की चर्चा सुनी होगी, दानियों के विषय में कोई वार्ता सुनी होगी, तो उसमें हमारा नाम सबसे पहले लिया जाता है। दानियों में हम अग्रगण्य हैं। भगवान बोले अच्छा भैया किस चीज का दान किया? कहा प्रभु मैंने बहुत सी गायों का दान किया। भगवान ने कहा गायों का दान किया, कितनी गायों का दान किया? कहा प्रभु कोई ये बता सकता है कि आसमान से जब वर्षा हुई तो धरती पर कितनी बूंदें गिरी? रात्रि में जब तारे टिमटिमाते हैं तो कोई गिन करके बता सकता है कि आकाश मंडल में कितने तारे जगमगा रहे हैं? धरती पर कितने धूल कण हैं, क्या कोई गिनकर बता सकता है? जिस प्रकार से इनको गिन करके कोई नहीं बता सकता, वैसे मैंने कितनी गायों का दान किया ये कोई नहीं जानता। भगवान बोले इतनी गायों का दान किया फिर भी गिरगिट बन गया? जरूर बूढ़ी गाय का दान किया होगा। जब देखा कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, अभी किसी काम की नहीं बची, तो ये आश्रम में ले जाकर के महाराज जी को दान कर दिया, गौदान। कहा प्रभु नहीं, तरुणी शील रूपा नव यौवन संपन्ना गौ का मैंने दान किया। भगवान ने कहा अच्छा जवान तो रही होगी, तरुणी तो रही होगी, लेकिन दूध नहीं निकालने देती होगी, मारती होगी इसलिए दान करते होगे। कहा प्रभु नहीं, शील रूपा बड़ी व्यवहार कुशल गाय, छोटा सा बच्चा बैठ करके भी दूले। कहा प्रभु ऐसे ही मैंने दान नहीं किया। जब किसी गाय को दान करता तो सोने से उसके सींग मड़वाता, चांदी से उसके खुरों को मंडित करता और उसके बाद उस गाय माता का ब्राह्मण देवता को दान करता। तो भैया फिर गिरगिट कैसे बन गए? कहा प्रभु एक अपराध मुझसे बन गया। एक बार किसी ब्राह्मण देवता को मैंने गौदान की और वो गौ आ करके वापस मेरी गायों में मिल गई। और जब उसी गाय का मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया तो वो ब्राह्मण गौ को लेकर के जा रहा था और उधर से जिस ब्राह्मण की गौ खो गई थी वो उसको ढूंढता हुआ घूम रहा था। जैसे ही पहले ब्राह्मण ने अपनी गाय को आते हुए देखा, उस पर अपने हस्त को फेरा, अपने हाथों को जैसे स्पर्श कराया, गाय प्रसन्न हो गई। गौ माता पहचानती है कि कौन मेरा सेवक है। जब सेवक गौ माता के पास जाए और बड़े प्रेम से उस पर हाथ को घुमाए तो गौ माता प्रसन्न हो जाती है। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने गौ माता का स्पर्श किया, गौ माता ब्राह्मण की तरफ को चली। अब दूसरा जो दान में लेकर के आया था वो ले जाने लगा तो पहले ब्राह्मण ने रोका, भैया ये तो मुझे राजा ने दान में दी है। पहले ने कहा ये हो ही नहीं गाय है। दोनों आपस में लड़ने लगे और अपनी समस्या लेकर के राजा के पास पहुंचे। नृग ने कहा महाराज मुझसे बड़ा अक्षम्य अपराध हुआ है, लेकिन मैं नहीं जानता, मेरे पास इतनी अधिक गौवंश है, इतना अधिक मेरे पास गायों का समुदाय है कि कब कौन सी गाय मैंने किसको दान कर दी मैं नहीं जानता। पर हाँ मुझसे अपराध तो हुआ है कि मैंने एक ब्राह्मण की गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी।
इसलिए प्रभु आप लोग आपस में समझौता कर लो और जो ब्राह्मण मान जाए उसके बदले मुझसे जितनी गाय चाहिए ले जाओ। लेकिन पहला ब्राह्मण बोला कि मेरे तो एक ही गाय है और अब मैं दान लेता नहीं, इस गाय के दूध को पी करके बढ़िया भजन करता हूं, मैं तो लूंगा नहीं। दूसरे से कहा ब्राह्मण देवता आप ले लो, तो दूसरे पंडित जी बोले महाराज आपने इस गाय की पूंछ को पकड़ करके मुझे विधि विधान से संकल्प सहित दान दिया है, इसलिए अब वापस लेना आपका नहीं बनता। और दोनों ब्राह्मणों को जब मैं कोई रास्ता ना दिखा सका तो उन्होंने मुझे क्रोध में आकर के शाप दिया कि जाओ और तुम गिरगिट बन जाओ। अच्छा, इसमें विचार करने की बात यह है, इसमें राजा का तो कोई अपराध नहीं, फिर राजा को गिरगिट क्यों बनना पड़ा? देखिए, जब गिरगिट देह भगवान के सामने आया, हाथ का स्पर्श हुआ, दिव्य देह में परिणित हुआ, तो भगवान से क्या कहता है? नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। हे प्रभु, दानियों में जब आपने किसी का नाम सुना होगा तो उन दानियों में मेरा नाम सबसे आगे आता है। मैं बहुत बड़ा दानी था, दान का अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैं बहुत दान करता हूं। कई बार हम करते तो हैं लेकिन जितना करते हैं उससे ज्यादा बखान कर देते हैं, तो वो दान का फल, वो पुण्य का फल, वो सत्कर्म का फल फिर हमें मिल नहीं पाता। इसलिए सत्कर्म को जब हम करें, अच्छे कार्यों को जब हम करें, सुकृत जब हम करें, तो उन्हें बड़े गौण तरीके से करें महाराज। नृग भगवान की स्तुति को करके मुक्त हुआ और भगवान अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बच्चों, नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया। मैं उस हालाहल विष को भी विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी भी धरती पर दवाई है। ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण का धन ही विष है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण के प्रति, ब्राह्मण का धन हरण करने का अपराध मत करना, ब्राह्मण के प्रति कोई अपराध मत करना। इनस्ति विष मातारम, यदि किसी ने जहर पी लिया हो, गलती से जहर पी लिया, तो भैया दवाई के द्वारा इलाज हो सकता है। वह निरद भी प्रशाम्यति, आग लग रही हो तो उसे बुझाया जा सकता है। लेकिन कहा यदि ब्राह्मण के प्रति अपराध हो गया तो मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। पुत्रों को भगवान ने दिव्य उपदेश दिया। एक बार दाऊ दादा ने प्रभु से कहा कि भगवान, जब हम वृंदावन से आए थे तो गोपियों से कहा था कि आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस। पर प्रभु, परसों क्या आज बरसों बीत गए लेकिन हम वापस नहीं गए। तो कन्हैया, हमें वृंदावन चलना चाहिए। भगवान बोले दाऊ दादा, मेरे पास तो समय नहीं, आपका मन है तो आप हो। और बलराम जी गर्मियों की छुट्टी मनाने चले गए वृंदावन। 2 महीने वृंदावन में रहे। 2 मासौ तत्र चावासीन मधुम माधव मेव च। मधु और माधव 2 महीने बलराम जी वृंदावन में रहे। मधु कहते हैं चैत्र को और माधव कहते हैं वैशाख को। तो गर्मियों की छुट्टी इन्हीं महीनों में पड़ती है। अब जब दाऊ दादा चले गए वृंदावन और कन्हैया रह गए द्वारिका में, तो भैया दाऊ दादा से तो लोग बहुत डरते हैं, राजा लोग बहुत भयभीत रहते हैं, लेकिन प्रभु से कोई नहीं डरता। बोले ये तो रणछोड़ है, कब रण को छोड़ करके बीच में ही भाग जाए, डर को किसका कोई पता नहीं।
इसलिए अब जो डर करके बैठे थे, छिप करके बैठे थे, उन्होंने खुला पाप प्रारंभ किया। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया कि मैं भी भगवान बनूंगा। और बढ़िया मित्र मिल गया काशीराज। उसने कहा भैया तू भगवान बन तो सही, तुझे पुजवाने का ठेका मेरा। 2 हाथ तो थे ही, 2 नकली हाथ लगवा लिए। कंप्यूटर सिस्टम से महाराज ऐसा सुदर्शन चक्र बनाया कि इधर एंटर दबाओ और उधर चक्र घूमने लगे। एक उड़न खटोले का निर्माण कराया, जैसे ही बटन दबाओ महाराज उड़ने लगता है, गरुड़ बना दिया। उड़न खटोले का बटन दबाओ, आकाश में गरुड़ उड़ने लगता है। दूसरा बटन दबाओ, सुदर्शन चक्र घूमने लगता है। 2 हाथ थे ही, 2 नकली हाथ बना लिए और पूरा भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। अब भगवान तो बढ़िया बन गया। काशीराज बोला मित्र पुजवाने का ठेका मेरा। बढ़िया पूजा होने लगी, पौंड्रक को भगवान बनाया गया। और कहीं पर भी जाते तो महाराज काशीराज पीछे से पहुंच जाता और भक्तों के बीच में खड़े होकर के कहता बोलो पौंड्रक भगवान की जय हो। तो यही होता वहां। सब कहते जय हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं। उनको तो बस दिख रहा है कि हाँ उड़न खटोला उड़ रहा है, चक्र घूम रहा है। खूब चढ़ावा आने लगा महाराज। काशीराज बोला मित्र अब चढ़ावा आधा आधा बटेगा, क्योंकि तेरा क्या है, तू तो बैठ जाता है, बढ़िया से तेरी पूजा होती है, मुझे कितनी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है, इसलिए चढ़ावा 50-50। चढ़ावा बटने लगा, लेकिन अब कुछ दिनों बाद उससे भी मन को संतोष ना हुआ। कहा मित्र तेरी जगत में प्रतिष्ठा तो हो गई, लोग तुझे भगवान तो मानने लगे, लेकिन अभी भी कुछ लोग उस द्वारिकाधीश को भगवान समझते हैं। तो क्या किया जाए? बोले एक धमकी भरा पत्र उसको लिख, वो डरपोक है और सब भगवत्ता छोड़ देगा और तेरी समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी और हमारा चढ़ावा डबल हो जाएगा। जो 50 रुपए कमाई में आ रहे हैं फिर 100 रुपए आने लगेंगे। पौंड्रक ने धमकी भरा पत्र लिखा, दूत के द्वारा भिजवाया। सुधर्मा सभा में भगवान बैठे हैं। जैसे ही पत्र पहुंचा, उद्धव जी ने बाँच करके सुनाया, प्रभु वासुदेवो वतीर्णोह महमेक न चापरः भूतानामनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिधां त्यज। उद्धव जी ने पढ़ करके सुनाया, भगवान आपकी नकली भगवत्ता प्रकट हो गई, आप तो नकली निकल पड़े। अच्छा, कहा प्रभु ये पत्र आया है कि हे कृष्ण तू नकली भगवान है, इसलिए अब अपने को भगवान कहलाना बंद कर, नहीं तो मैं आकर के और तुझे दंड दूंगा। भगवान ने दूत से कहा कि जाकर के अपने भगवान जी से कहिए कि आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दर्शन देने आ रहा हूं। दूत वापस गया, पौंड्रक को समाचार दिया और पौंड्रक के हाथ पैर फूल गए। काशीराज ने कहा मित्र घबराते क्यों हो, जब जीवन में कुछ दुर्लभ प्राप्त करना है, कुछ बड़ा पाना है, तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ेगा। बस एक बार इस द्वारिकाधीश को हरा दो युद्ध में, उसके बाद जगत में तुम्हारी भगवान आए। और जब पौंड्रक का दिव्य स्वरूप भगवान ने देखा, क्या भैया बढ़िया उड़न खटोला बना रखा है, क्या शंख चक्र गदा पद्म, दिव्य स्वरूप को भगवान देख करके प्रमुदित हो गए। सुदर्शन चक्र से अंत किया और दिव्य ज्योति निकल के भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। काशीराज का भगवान ने अंत किया। तो जब भगवान इस धराधाम पर उपस्थित हैं
भगवान के इस धरती पर रहते हुए भी नकली भगवान प्रकट हो गए। उस समय भी नकली भगवान बन गए। तो आजकल 2-4 नकली भगवान बनकर के घूमे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। आज भी कई लोगों ने कहा भैया कि भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं, हम ही साक्षात भगवान का रूप है। तो जब भगवान इस धराधाम पर थे तब भी ऐसे दुष्ट पैदा हुए। पौंड्रक और काशीराज का भगवान ने अंत किया। एक बार पांडव राजसूय यज्ञ कराने लगे। सब तो राजी राजी मान गए, लेकिन जरासंध नहीं माना। तो भगवान के पास आए। भगवान पांडवों को साथ लेकर के ब्राह्मण का रूप धारण कर गए और भिक्षा की याचना की। और भिक्षा में जरासंध से युद्ध मांगा। और जैसे ही युद्ध मांगा, जरासंध पहचान गया। कहा इस कन्हैया से, इस ग्वाले से तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि ये युद्ध को बीच में छोड़ करके भाग जाता है। और दूसरा ये 1.5 हड्डी का अर्जुन, ये भी मेरे समान का योद्धा नहीं। हाँ, एक ये भीम दिखता है जिससे मैं युद्ध कर सकूं। भीम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। भगवान ने जब भीम जी को आदेशित किया तो भीमसेन ने जरासंध को बीच में से पकड़ करके चीर डाला और दोनों भिन्न भिन्न भागों में विभक्त करके फेंक दिया। विपरीत दिशा में जब जरासंध को फेंका तो जरासंध का अंत हुआ। और भगवान का राजसूय, पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। अनेक राजा महाराजा ऋषि महर्षि उस यज्ञ में पधारे। अब यज्ञ में चर्चा होने लगी कि भैया इस यज्ञ में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन बने। तो इसी जरासंध के पुत्र सहदेव ने खड़े उठ करके कहा, इस राजसूय यज्ञ में यदि कोई प्रथम पूजा का अधिकारी है तो वो द्वारिकाधीश हैं। लेकिन तभी शिशुपाल खड़ा हो गया। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः वृद्धानामपि यद् बुद्धिर् बालवाक्यैर्विभिद्यते। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः। अरे काल चक्र बड़ा प्रबल है, समय बड़ा बलवान है। देखो तो सही, ये कहां गाय बैल को चराने वाला ग्वाला और आज इतने बड़े राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा का पात्र बनने जा रहा है। गिन गन करके भगवान को गालियां देने लगा। तो भगवान गिने जा रहे हैं। शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान को दी। भगवान खड़े हो गए। कहा, शिशुपाल तू मेरी बुआ का लड़का है और मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है कि तेरे 100 अपराध में क्षमा करूंगा, इसलिए अब आगे गाली नहीं देना। लेकिन शिशुपाल नहीं माना और जैसे ही अगली गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के श्री चरणों में आकर के विलीन हो गई। भगवान को गाली देने वाला शिशुपाल भी भगवान को प्राप्त हो गया। इसलिए भैया कोई भी उपाय हो, कुछ भी करो, बस भगवान का नाम लो। सुखदेव जी कहते हैं, कामं क्रोधम भयम स्नेहम। काम से, क्रोध से, स्नेह से, भय से, उद्वेग से, किसी भी स्थिति में बस भगवान का नाम लिया जाए। येन केन प्रकारेण भाय उभाय अनख आलसम
नाम जपत मंगल दिसी दसहु। किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए, नाम परम मंगल करने वाला है। इसलिए राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना तुझे ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, लाख बाहें। देखो खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग उम्र भर का सहारा मिलेगा। तन्हा समझता है क्यों तू समाया, मुझको तन्हा समझता है समाया। खुद को तन्हा जर्रे जर्रे में है ये समाया। वो समाया। कर तो देखो तुम्हें आवाज देकर तो देखो। मेरे प्यारे, घर का सहारा मिलेगा। वो माँ उजाला मिलेगा। की शरण गुजारा देगा। घर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा जर्रे जर्रे में है ये समय को अकेला मानना जिस दिन बंद कर दोगे, उस दिन भगवान आपके पास है कि भगवान हमारे साथ हैं। या जाए भगवान परम मंगल करने वाले। कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। संशयों को छिन्न भिन्न करने वाले। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जीवाना। ऐसी दिव्य भगवान की कथा, भगवान का नाम किसी भी विधि और कैसे भी लिया जा सकता है, बस ले तो सही। भगवान इंतजार में बैठे हैं, जो तू आए एक पग, मैं आऊं पग 60। भैया तू मेरी ओर एक कदम तो चल, मैं तो इंतजार में असूय यज्ञ सानंद संपन्न हो। सुखदेव जी परीक्षित से बोले, राजन अब आप ये बताइए और क्या सुनना चाहते हैं। तो भगवान के चरणों में प्रणाम और भगवान की तीर्थ यात्रा का चरित्र सुनाया। अब कोई ऐसा चरित्र सुनाइए, आपने कहा प्रभु, तो कोई ऐसा चरित्र। जैसे ही सुखदेव परीक्षित जी ने यह सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा भैया, और अब एक दिव्य चरित्र सुनाया। कृष्णस्यासी प्रशांतात्मा जितेन्द्र। सखा कश्चित, श्री कृष्ण का कोई एक सखा था। राधा जी आराध्या हैं, इसलिए नाम नहीं लिया।
और सुदामा जी सुखदेव जी के आदर्श ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, इसलिए सुदामा जी का नाम नहीं लिया। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, मात्र जन्म से ब्राह्मण नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो जन्म से ही ब्राह्मण है। जन्म से ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होगा भैया, वो तो आपके पूर्वजों की आपके ऊपर कृपा है जो आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन यदि आपका कर्म, आपका आचार, आपका व्यवहार, आपका सील वैसा नहीं तो फिर आप ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, इंद्रियां जिनके वश में हैं और प्रशांत आत्मा है महाराज, दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ऐसा सुदामा जी महाराज का दिव्य चरित्र। सुदामा जी को तो बहुत सुंदर सुंदर संबोधन दिए, लेकिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला देवी, इनको कहा दरिद्रा सीद मानासा वेपमाना विगम्य च। सुशीला जी को दरिद्रा कह करके संबोधन किया। दरिद्रा क्यों कहा, तो 11 स्कंद में कहा दरिद्रो यस्व संतुष्टः। दरिद्र कौन है, बोले जिसको कभी संतोष नहीं होता। कितना ही मिल जाए, कितना ही हमें प्राप्त हो जाए, कैसा ही पद मिल जाए, कैसी प्रतिष्ठा मिल जाए, कैसा ही वस्त्र आभूषण मिल जाए, कैसा ही खान पान मिल जाए, लेकिन कभी मन नहीं भरता। और अच्छा और भला जो नित्य भोग विलासों के लिए तरस रहा है वो दरिद्र है। सुशीला जी को दरिद्र कह करके संबोधित किया। एक बार सुदामा जी आए तो सुशीला जी ने कहा भगवान, हमने ऐसा सुना है कि आपके सखा द्वारिकाधीश है। ननु ब्रह्मन गुरुकुलात् सखा साक्षात श्रियपति। देवी जी आपको कहां से पता लग गया? तो कहा भगवान, आज सुबह एक साधु महापुरुष पधारे, उन्होंने जब कहा भिक्षाम देही, तो मैं बाहर गई और मैंने उनके चरणों में प्रार्थना की, भगवान भिक्षा कहां से दूं, मेरे तो खुद ही घर में कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये सुदामा ब्राह्मण का ही तो घर है ना। मैंने कहा हाँ प्रभु, घर तो सुदामा जी का ही है, मैं उनकी दासी, मैं उनकी पत्नी। अरे जिसके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उस ब्राह्मण की ये स्थिति। देवी मैं तुम्हारे पति को तब से जानता हूं जब वो अपने मित्र के साथ सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ते थे। इसलिए यदि अपनी इस गरीबी को मिटाना चाहती हो तो अपने पति को द्वारिकाधीश के पास भेज दो। संत जन ऐसे कहते हैं ये साधु कोई और नहीं था, साक्षात द्वारिकाधीश ही आए थे, क्योंकि जानते हैं सुदामा ऐसा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है कि कभी आने वाला नहीं, मांगने के लिए कभी नहीं आएगा कि प्रभु मुझे दो। कहा प्रभु यदि आपके मित्र हैं तो आप एक बार मिल आइए। दास्यति द्रविणम भूरी, वो आपको इतना तो दे ही देंगे जिससे हमारा घर परिवार भली प्रकार से चले। सुदामा जी ने सोचा बहुत समय बीत गया और कृष्ण से मिला नहीं, चलो इस बहाने मिलना ही हो जाए। कहा देवी चला तो जाऊंगा, लेकिन इतने बड़े महाराज के पास जाऊंगा, ले जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो कहा प्रभु उसकी चिंता आप मत करो। याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भद्रा दादादुपायनम्। सुशीला जी गई और 4 घरों से टूटे फूटे चावल लेकर के आई। अब घर में वस्त्र खोजने लगी जिस वस्त्र में वो चावल बांधे जा सके, लेकिन महाराज कोई वस्त्र का टुकड़ा नहीं मिला। एक बड़ा फटा पुराना कोई वस्त्र मिला
जगह जगह पर छेद हो रखे हैं, कहीं से सिल दिया, कहीं से वस्त्र पर वस्त्र लपेट करके और एक पोटली बनाई। सुदामा जी को दे करके कहा ये लीजिए और जाइए। सुदामा जी मार्ग में चले जा रहे हैं, थक हार करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सोई भगवान ने ऐसी योग माया का आश्रय उनको प्रदान किया कि सीधा पहुंच गए द्वारिका में। जैसे ही आंख खुली, किसी सेवक से पूछा भैया द्वारिका कितनी दूर है? सेवक बोला ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही खड़े हैं। अच्छा, यदि मैं द्वारिका में खड़ा हूं तो यहाँ कन्हैया कहाँ रहता है? बोले महाराज कन्हैया कौन? अरे आपको यह गली मोहल्ला मकान नंबर मालूम हो तो बताओ। कहा भैया वो तो मेरा मित्र है, इसलिए मैं उसे कन्हैया कहती हूँ, लेकिन वो यहाँ का बहुत बड़ा राजा है, उसका नाम है कृष्णचंद्र। अच्छा, अब राजाधिराज गौ विप्र प्रतिपालक सम्राट श्री कृष्णचंद्र जी की बात कर रहे हैं? हाँ भैया। बोले ये जितनी भी अट्टारियां आपको दिख रही हैं, महल दिख रहे हैं, ये सब उन्हीं के हैं। वो बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, आप भीतर चले जाइए। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण सुदामा जी को सीधा अपने निज भवन में ले गए और निज भवन में ले जाकर के अपनी सैया पर बिठाया। लेकिन श्री नरोत्तम दास जी ने सुदामा जी के जिस चरित्र को गाया है उसको भक्तों ने बहुत सराहा। सुदामा जी द्वारिका में पहुंचे और पता पूछ करके श्री कृष्णचंद्र जी के महल के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से पूछा भैया भीतर जा करके महाराज जी से कहो कि उनके बचपन का मित्र सुदामा आया है। कहा महाराज आप विराजिए, हम सूचित करके आते हैं। और भीतर जा करके द्वारपाल प्रभु से कहते हैं कि शीस पगान जगातन पे, शीस पगान जगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी और पाय उपान की नहीं जामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रयो चकितो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। कहा प्रभु वर्षों वर्ष आपकी सेवा करते हुए बीत गए, पर आज तक आपके पास अनेक महाराज बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, पर आपका कोई ऐसा मित्र नहीं देखा। कैसा? बोले शीश पगा न झगा तन पे, महाराज शरीर पर एक फटी पुरानी धोती धारण किए हुए हैं और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, और बता रहे हैं कि वो आपके मित्र हैं। जैसे ही सुदामा का नाम प्रभु ने सुना, दौड़े चले गए, चरणों में पादुका धारण नहीं की, कंधे से पीतांबर उड़ करके धरती पर चला गया, भगवान को कोई होश नहीं, और स्वयं चरणों में बैठ करके और अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों में लगी हुई धूल झाड़ने लगे। सभी अपने अपने साथ करेंगे। यजमान परिवार से पूजा के लिए आएगा, आरती के समय सभी जो है। सुदामा जी को भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों के नीचे लगी हुई धूल को झाड़ने लगे, और जैसे ही धूल को झाड़ने लगे वैसे ही जब रक्त कंटक जाल लगे पुनिजोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न किते दिन कोए, देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा। सुदामा जी के चरणों को भगवान अपने पीतांबर से झाड़ रहे थे और चरणों के नीचे क्या देखा कि भैया बहुत से कांटे चुभे हुए हैं। पैदल चलने के कारण पैरों में फफोले उठ गए और कुछ फफोले उनमें से फूट गए हैं और उनके भीतर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग कराया, नूतन वस्त्र धारण कराए और बढ़िया भोजन पकाया। उसके बाद निज सैया पर सुदामा जी को लिटा करके और उनकी चरण सेवा करने लगे। चरणों को भगवान दबा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने, श्री रुक्मिणी जी ने सोचा कि क्यों ना हम भी इस महापुरुष की कुछ सेवा करें और जाकर के पंखा झलने लगी। रुक्मिणी जी पंखा झल रही है, सुदामा जी चरण सेवा। भगवान बोले प्रभु बहुत समय बाद आपसे मिलना हुआ, गुरुकुल के बाद अब आपसे भेंट हो रही है, याद ये नहीं। सुदामा जी शर्मा गए तो कन्हैया समझ गए कि विवाह तो हो चुका। तो बोले प्रभु ये बताइए भाभी का नाम क्या है? तो कहा कान्हा तेरी भाभी का नाम है सुशीला। अच्छा कन्हैया तू बता तूने विवाह किया कि नहीं किया? बोले महाराज मेरी मत पूछो, फुर्सत से बताऊंगा। अच्छा यदि विवाह हो गया भेजा। अच्छा यदि भाभी ने भेजा है तो फिर मेरे लिए अवश्य कुछ भेजा होगा है और मैं उसे फटे हुए वस्त्र में लाए हुए टूटे फूटे चावल दूंगा। नहीं काना कुछ नहीं दिया। भगवान बोले चलो कुछ नहीं लेके आए, पर ये बताओ जब से आए हो हाथ को बड़ी जोर से दबा रखा, कोई बीमारी हाथ में लग गई क्या? बोले नहीं कहा। अच्छा ये हाथ में दर्द हो गया तो लाओ मैं आपका हाथ दबा दूं। सुदामा जी बोले देख कन्हैया तेरे हाथ जोड़ू, मेरे हाथ को हाथ मत लगाना। और तभी द्वारिकाधीश को पोटली दिख गई और जबरन द्वारिकाधीश ने वो पोटली छीन ली। उस पोटली को खोल करके उसमें से एक मुट्ठी चावल उठाया और अपने मुख में डाला। इति मुष्टिम सकृत जग्वा द्वितीयाम दग्धुमाददे। पकड़ लिया, कहा प्रभु सब कुछ सुदामा को ही दे डालोगे क्या? और सब दूसरा भाव संतों ने कहा कि रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि महाराज इतने बड़े महापुरुष आए हैं और प्रसाद लेकर के आए हैं, आप अकेले अकेले खाएंगे? अरे प्रसाद को तो पूरे परिकर में बांटना चाहिए। द्वारिकाधीश ने कहा लो देवी जी और इसे मेरे पूरे परिवार में बांट दो। द्वारकाधीश बोले सुदामा जी यदि भाभी ने भेजा है तो कोई संदेश भी दिया होगा? हाँ कान्हा, मास दो पाक में दो एकादशी होनी नित प्रतिदीनी मोह। लेकिन हमारी स्थिति ये है जिस दिन खाने को कुछ नहीं मिलता हम सोचते हैं आज एकादशी है। हे प्रभु हमारे घर में नित्य एकादशी ही बनी रहेगी या कभी द्वादशी भी आएगी? भगवान ने सुदामा जी से कुछ नहीं कहा और भीतर ही भीतर भाभी सुशीला को उत्तर दे दिया। रुक्मिणी जी विचार कर रही हैं कि किमनेन कृतं पुण्यम मबुधूतेन भिक्षुणा। इस भिक्षुक ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा? और कौन कहेगा सुदामा जी के पास कुछ नहीं था? भैया साक्षात भगवान ने। लेकिन सुदामा जी मन में विचार करते हुए जा रहे हैं
क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधु ऋतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंबितः। कहाँ तो मैं जन्म जन्म का दरिद्री ब्राह्मण और कहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। ये बहुत अच्छा किया। भगवान ने विचार किया कि अधनोयम धनम प्राप्य मात्यन्नुच्चैर्न माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददा। जन्म के दरिद्री को जब धन मिल जाता है तो भैया सब कुछ भूल जाता है, और कहीं सुदामा धन को पा करके मुझ माधव को ना भूल जाए, इसलिए भगवान ने मुझे धन नहीं दिया। बहुत बड़ी कृपा प्रभु ने मुझ पर की। और ऐसा विचार करते हुए अपने सुकृतों को स्मरण में करते हुए सुदामा जी अपने घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे, घर पर क्या देखते हैं, खड़े हैं। सुदामा जी देख करके डर गए। सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, अब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। सुदामा जी देख करके घबरा गए कि भैया यहाँ पर तो मेरी झोपड़ी थी, अब झोपड़ी की जगह महल खड़े हैं। घबरा गए। फिर सोचा कि भैया झोपड़ी किसी ने तोड़ दी, कोई बात नहीं, कोई बड़ा राजा आया होगा, जगह खरीद ली और अपना महल खड़ा कर दिया। झोपड़ी चली गई, इस बात का गम नहीं। गरीब ब्राह्मण हूँ, बड़ी मुश्किल से एक बार विवाह हुआ, लेकिन अब ब्राह्मणी भी दिखाई नहीं देती। झोपड़ी तो दूसरा आभूषण धारण करके सखियों से घिरी हुई मां सुशीला आरती करने के लिए आ रही हैं। पत्नीम दीक्ष विस्फुरंतीम दैवीम कैमानिकामी दासीनाम निष्कंठीनाम मध्ये भांतीम सविस्मिताः। देख करके सुशीला जी के दिव्य सौंदर्य को सुदामा जी चकित रह गए। सुशीला जी ने आकर के आरती उतारी। कहा, सुशीला ये कैसे? कहा, ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। और ऐसे जैसे थी भगवान की द्वारिकापुरी, वैसे ही अब बन गई सुदामापुरी। इसलिए भैया जो अकिंचन भक्त है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहे, भगवान उसको सब कुछ प्रदान कर देते। इस प्रकार भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की। एक बार सूर्य ग्रहण पर कि मेरी लीला को संपन्न होने का वक्त आ रहा, इस सृष्टि के लिए सबसे बड़ा उत्पात का कारण ना बन जाए, इसलिए यदुवंश का समापन करने के लिए प्रभु ने द्वारिका में पहुंचे। यदुवंश के बाल कुमार सांब को पेट पर कपड़ा बांध करके ले गए। दुर्वासा जी सारी करतूत को जान गए और क्रोधित होकर के शाप दिया, जनईश को जन्म देगी जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण होगी। घर जाकर के जब कपड़ों को हटाया तो भीतर से मूसल पिंड निकल पड़ा। उग्रसेन जी के पास गए, बहुत डांटा, लेकिन अंत में उसको पिसवा करके नदी में फेंकवा दिया। मेरे पिताजी को आत्म तत्व का बोध कराइए। तब नारद जी ने वसुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। वसुदेव जी कहते हैं, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन भंगुर है। पानी में कब बुलबुला उठा और कब समाप्त हो गया इसका पता नहीं लगता। वैसे ही बोलेंगे शरीर कब मिला और कब नष्ट हो गया इस बात का पता नहीं लगता। इसलिए हे प्रभु, शरीर का साधन है
तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? नव योगेश्वर संवाद सुनाया। आत्मभावा विश्वात्मना यत्र निवर्तते धिः उद्विग्न बुद्धेः। भैया हमको संसार का ये अशांत व्यक्ति हो क्यों जाता है? बोले असदात्म भावा। इस नाशवान संसार में मोह ममता में जब पड़ जाता है तो भैया दुखी होकर के, इस बीमारी का इलाज क्या है? तो कहा पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। जो भगवान के चरण कमलों का नित्य निरंतर स्मरण कीर्तन ध्यान करते हैं उनको ये रोग कभी नहीं लगता। जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए और कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर् वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। व्यक्ति अपने मन वचन कर्म से सभी किए हुए कर्मों को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है तो भैया भगवत प्राप्ति हो जाती है। नव योगेश्वर संवाद सुनाया। और अब उद्धव जी प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे मालूम है आप इस संसार को छोड़ने वाले हैं, आप अपनी लीला संपन्न करने वाले हैं, पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मैं नहीं जी सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भगवान बोले, उद्धव पृथ्वी वायु आकाश चंद्रमा मधुहा यानी शहद को निकालने वाला मधुमक्खी, कन्या और अंत में इस शरीर को दत्तात्रेय जी ने गुरु से सहनशीलता सीखी। भैया पृथ्वी पर लोग अनेक उत्पात करते हैं लेकिन ना कभी पृथ्वी रोती है और ना कभी किसी से कुछ कहती है। इसलिए जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गंध है, लेकिन फिर भी फंसाती नहीं। इसी प्रकार से भगवत भक्त को होना चाहिए, कहीं भी अपने मन को आसक्त ना करे। और अनक्षण भंगुर शरीर है और इस पे हमारी इतनी अधिक ममता। भैया इस शरीर को जिसको आप अपना कहते हैं, अंशोपाख्यान सुनाया, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बताई, ऐल गीत भिक्षु गीत के द्वारा वैराग्य का उपदेश किया, करने लगे और मदिरा पान करके सब आपस में गाली गलौज करने लगे, अभद्र टिप्पणियां करने लगे। तो वहीं पर नदी का तट था, जो लोह का मूसल पिंड उस नदी में पीस कर गया, मात्र 5-6 यदुवंशी बचे। तो कि आज से 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए छोड़ करके चले जाओ। से गमन कर चलाया, बही लिया, रोता बिलखता और चीखता हुआ प्रभु के चरणों में आया। देख करके भ्रमवशात मैंने बाण चला दिया। ये पोथी ग्रंथ नहीं, ये कोई पुस्तक नहीं, ये कोई किताब नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए जब जब भगवान को दर्शन करने की इच्छा मन में जगे, जहाँ कथा चल रही हो, जहाँ कथा वार्ता हो रही हो, जाइए और भैया पंडाल में बैठ करके खूब श्रवण कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब घोर कलिकाल प्रारंभ होगा और सर्वत्र पापाचार दुराचार बढ़ जाएगा, तो तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान शरीर धारण करेंगे और सहारनपुर के संभलपुर नाम के ग्राम में भगवान कल्की का प्राकट्य होगा। कल्की भगवान प्रकट होकर के दुष्ट राक्षसों का संहार करेंगे और पुनः सतयुग आ जाएगा। दुष्टों का संहार होते ही, पापियों का अंत होते ही पुनः सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। राजन कलयुग में बहुत से दुर्गुण हैं, सभी दुर्गुण हैं, लेकिन अस्ति एको महान गुणः
कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है कि भैया जो बड़े बड़े तप योग समाधि से जो चीजें हमें सत्य त्रेता द्वापर में प्राप्त नहीं होती, वो इस कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान की कथा श्रवण मात्र से हमें प्राप्त हो जाता है। दिव्य कथामृत का पान कराया। सुखदेव जी बोले प्रभु 7 दिन बीत गए, आपने हमें 7 दिन लगातार कथा सुनाई और अब आप चले जाएंगे, हम मर जाएंगे। सुखदेव जी को ने क्रोध आ गया, कहा तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। अरे इतनी लंबी चौड़ी कथा सुना दी और अंत में कहते हो हम मर जाएंगे। शरीर मरण धर्मा है, आत्मा अजन्मा शाश्वत और सदैव निर्विकल्प है। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। आत्मा सदैव नूतन नहीं है। इसलिए राजन इस पशुबुद्धि को त्याग दो कि तुम मरने वाले हो, तुम मरोगे नहीं। सुखदेव जी को दिव्य ज्ञान जगा। सिद्धोस्मि अनुग्रहितोस्मि कह करके श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत किया। सुखदेव जी अंतर्धान हो गए और परीक्षित का चित्त, परीक्षित की आत्मा तो पहले ही गोविंद के चरणों में लग चुकी थी। तक्षक नाम का सर्प आया, शरीर को डसा और शरीर भस्म हो गया, लेकिन आत्मा भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से मैंने तुम्हें यह दिव्य भागवत पुराण सुनाया, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। सबने प्रणाम किया और कथा का विराम हुआ। अंतिम श्लोक आप और हम सब बड़े भाव, बड़े प्रेम के साथ पहले हम यहाँ से बोलेंगे और फिर आप लोग गुनगुनाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तम नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तम नमामि हरिं परं। जिन भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पाप की राशि को भस्म करने वाला है। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम, ऐसे सभी दुख दारिद्र्यों को, कलेशों को, कष्टों को हरने वाले श्री हरि के चरणों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार कथा सानंद संपन्न हुई और भैया दिव्य भक्ति भाव के साथ बैठ करके आप लोगों ने बड़े प्रेम के साथ कथा का श्रवण किया। पूज्य माता उषा देवी जी, पूज्य बाबूजी श्री शंकरलाल सुहाने जी और आपके अखिल कुटुंब के पितृगण, जिनके निमित्त इस कथा का आयोजन किया गया है, हमारी ऐसी आस्था है, व्यासपीठ का ऐसा मानना है कि वो प्रत्यक्ष रूप, सूक्ष्म रूप धारण करके इस कथा का श्रवण कर रहे थे और आज पूर्ण रूप से कथा का श्रवण करके वो मुक्त हो गए। भगवान के श्री चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ। खूब प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। खूब दिव्य भव्य दीदी जी ने आयोजन किया, इसलिए आपके लिए साधुवाद। खूब प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सुखदेव जी ने प्रणाम करते हुए श्री